हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर मैक्स। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो होने वाला है हमारा मैथमेटिक्स में टॉपिक पॉलिनोमियल्स पे होने वाला है, क्योंकि पॉलिनोमियल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिनोमियल्स में कुछ एक्स्ट्रा ना पढ़ के हम आज एक रूल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो रूल हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ आपको पॉलिनोमियल्स चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस रूल जो है वो हमारा ट्राइनोमियल फैक्टराइजेशन है, क्योंकि ट्राइनोमियल फैक्टराइजेशन आपको हर एक जगह करना पड़ेगा, चाहे जो आप कहीं भी किसी भी जो इक्वेशन उसका अगर रूट निकालेंगे तो वहाँ पे ट्राइनोमियल फैक्टराइजेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझ लेते हैं ट्राइनोमियल फैक्टराइजेशन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, ट्राइनोमियल फैक्टराइजेशन जैसे हम यहीं पे कुछ लिख दें, जैसे यहाँ पे लिखें कोई इक्वेशन लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, ये हम लिख दिए। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्राइनोमियल है, क्योंकि ट्राइनोमियल मीन्स त्रिपद होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पद, दो पद और यहाँ पे तीन पद। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, त्रिपदी हो गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, इसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और हम इसका जैसे अब इसका जो ये हमारा, अगर हम इसका फैक्टर निकालेंगे तो ये हमारा क्या होगा, जानते हैं, x प्लस 1 होगा। क्योंकि आपको पता होगा कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो हमारा होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस 1 जो है ये भी हमारा, इसको हम अगर हम a मान लें और इसको हम b मान लें, ठीक है, इसको हम a मान लें, इसको हम b मान लें, तो यहाँ पे क्या होगा, x स्क्वायर होगा प्लस 2x होगा और प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन दोनों सेम आया है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि ये इसका फैक्टर है। ठीक है, x प्लस 1 जो है ये इसका फैक्टर है। ठीक, तो यहाँ से लेकिन हम ये हम कैसे पता करेंगे कि किसी भी इक्वेशन का फैक्टर क्या निकलेगा। ठीक है, तो वही जो हम उसमें रूल लगाएंगे वही बोलते हैं ट्राइनोमियल फैक्टराइजेशन रूल। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये ट्राइनोमियल और ट्राइनोमियल फैक्टराइजेशन पता चल गया होगा कि होता क्या है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रूल बोलता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोलता है कि पहले और तीसरे पद का चिन्ह सहित गुणा करते हैं। ठीक है, तो पहले और तीसरे पद का चिन्ह सहित गुणा करते हैं, और उसके बाद फिर जैसे हम यहाँ पे लिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, पहले और तीसरे पद का चिन्ह सहित गुणा करते हैं। तो आपको सबसे पहले आपको पहले और दूसरे रूल को पता करने से पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये हम क्या करेंगे, पहले और तीसरे पद का यहाँ पे गुणा करेंगे। ठीक है, ये वाली लाइन, ये जो लाइन है ये हमको सबसे पहले करना होगा। ठीक है, तो जब हम इसको पहले और तीसरे का गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर में जब हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा एक्स स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, तो अब जब एक्स स्क्वायर आया तो ये क्या बोल रहा है, गुणनफल में धन का चिन्ह आने पर, तो जो ये हमारा आया क्या आया है, हमारा पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर और प्लस 1 का जो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्या आएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यही बोल रहा है ये कि जब हम इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है, अगर हमारा प्लस में आता है, ठीक है, तो प्लस में आता है तो हमारा रूल बोलता क्या है, प्लस में आता है तो हमारा रूल बोलता है यदि बीच वाला पद धन है तो दोनों खंडों पर धन का चिन्ह। मीन्स अगर ये हमारा अगर ये हमारा प्लस है, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा दोनों खंडों पे धन का चिन्ह होगा। ठीक है, और यदि बीच वाला पद ऋण है तो दोनों खंडों पर ऋण का चिन्ह होगा। ठीक है, मीन्स अगर ये हमारा क्या है, अगर ये हमारा माइनस में हो जाए, ठीक है, अगर ये हमारा माइनस में हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो हमारा दो खंड होगा उसमें हमारा माइनस का चिन्ह होगा। ठीक है, लेकिन खंड उतना ही होगा जितना कि जोड़ने पर चिन्ह सहित बीच वाला पद और गुणा करने पर चिन्ह सहित गुणनफल आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा रूल बोलता है। तो हम चलिए हम एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे ये हम लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, ये हमारा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है, पहले और तीसरे का गुणा करना है। ये एक्स स्क्वायर और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 होगा, जो वो हमारा होगा एक्स स्क्वायर होगा।
और ये हमारा प्लस में आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, तो हम प्लस वाला रूल लगाएंगे। ठीक है, प्लस वाला रूल क्या बोलता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, हमारा प्लस का रूल बोलता है कि हम एक ऐसा खंड करेंगे, ठीक है, मीन्स खंड ऐसा करेंगे कि ताकि जोड़ने पर चिन्ह से बीच वाला पद, मीन्स ये जो हमारा आया है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई किया गया, 1 का मल्टीप्लाई हमेशा रहेगा। तो हम क्या बोलेंगे, ये 1 जो है 1 को हम ऐसे तोड़ेंगे, मीन्स 1 को हम ऐसे तोड़ेंगे कि ये जोड़ने पर, जैसे हम इसको 2 बार में तोड़ेंगे ताकि ये जोड़ने पर ये 1 है और ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, मीन्स पूरा 1 एक्स स्क्वायर को हम ऐसे तोड़ेंगे कि ताकि जी इसको जोड़ें तो यहाँ पे 2x हो जाए और मल्टीप्लाई करें तो हमारा एक्स स्क्वायर आ जाए। ठीक, तो 1 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 1 को हम केवल 1 से ही तोड़ सकते हैं। ठीक है, 1 को हम कितनी बार भी करेंगे तो 1 1 जा 1 ही होगा। ठीक है, ये ऐसे करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर, अब 2x को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस में x लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिख सकते हैं और उसके बाद फिर प्लस 1 हो जाएगा हमारा। हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से हम क्या करेंगे, ये एक होगा और ये एक टर्म होगा। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन इसमें एक्स स्क्वायर और एक्स में क्या कॉमन, एक्स कॉमन है, एक्स को हम बाहर ले लेंगे और इसके बाद यहाँ पे एक्स बचेगा पहले वाले टर्म पे और इसके बाद यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, तो इतना हमारा हो गया। ठीक, और इसके बाद हम यहाँ इस बारे में, इसमें हम क्या कॉमन लेंगे, इसमें हम कॉमन लेंगे प्लस में 1 कॉमन लेंगे। ठीक है, जब 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा x और इसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे प्लस में 1 बचेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब इसमें ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमको दिखाई दे रहा है x प्लस 1 दोनों में है, तो x प्लस 1 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, हम यहाँ पे हमारा बचेगा x और इसमें वाले में प्लस में 1 बचेगा। ठीक है, तो x प्लस 1 क्या होगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। मीन्स ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इसका जो फैक्टर होगा ये हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ पे बीच में हमारा माइनस हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, तो इसका जब हम पहले और तीसरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को हम ऐसे तोड़ेंगे कि ताकि जोड़ने पर माइनस 2x हो जाए और गुणा करने पर हमारा एक्स स्क्वायर हो जाए। ठीक है, तो इतना आप पता चल गया होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये रूल बोलता है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब प्लस वाला रूल क्या बोलता है, क्योंकि ये जो हमारा ये एक्स स्क्वायर और हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्लस में आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम प्लस वाला रूल लगाएंगे। ठीक है, तो प्लस वाला रूल हमारा क्या बोलता है कि दोनों खंडों पर धन का चिन्ह होगा या दोनों खंडों पर ऋण का चिन्ह होगा। इसका निर्णय हम बीच वाले पद से करते हैं। यदि बीच वाला पद धन है तो दोनों खंडों पर धन का चिन्ह, यदि बीच वाला पद है दोनों खंडों पर ऋण का चिन्ह होगा। तो इसमें देख सकते हैं कि ये जो बीच वाला टर्म है ये हमारा क्या है, निगेटिव है। ठीक, तो इसलिए हमारा जो हम दोनों फैक्टर करेंगे वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस एक्स लिखेंगे और इसके बाद हमारा माइनस एक्स हो जाएगा और इसके बाद क्या है, प्लस 1 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉमन ढूंढेंगे। पहले टर्म से क्या हमारा कॉमन होगा, एक्स कॉमन होगा और उसके बाद यहाँ पे बचेगा क्या, एक्स बचेगा माइनस में 1 बचेगा। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, इसमें हम माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बचेगा माइनस 1 बचेगा। ठीक है, मीन्स यहाँ जो इसमें आएगा यही हम इसमें भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तभी हम यहाँ पे -1 कॉमन लिए हैं। ठीक है, मीन्स यहाँ पे हमारा x-1 है तो यहाँ पे भी हमारा x-1 हम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो इसलिए हम यहाँ पे -1 कॉमन लिए हैं। ठीक है, अब देखें, अब दोनों में हमारा क्या है, x-1 कॉमन हो गया तो हम क्या करेंगे, x-1 दोनों में हम कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो इसमें वाले से क्या बचेगा, इसमें वाले से x बचेगा और इस वाले से -1 बचेगा। ठीक, तो अब हमारा क्या होगा, x-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो फैक्टर मीन्स इसका जो आंसर होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ठीक। तो हम चलते हैं अब अपने दूसरे रूल पे, नेक्स्ट माइनस वाला रूल जो आता है कि यदि गुणनफल में ऋण का चिन्ह आने पर, ठीक, मीन्स अगर हम पहले और तीसरे का जैसे गुणा करते हैं तो हमारा क्या होगा, माइनस वाला आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, माइनस वाले के लिए क्या करेंगे, एक खंड पर धन का चिन्ह होगा और एक खंड पर ऋण का चिन्ह होगा, ठीक। रूल हमारा बोलता है कि एक खंड पर धन का चिन्ह होगा और एक खंड पर ऋण का चिन्ह होगा, ठीक। मीन्स जैसे हम कोई भी इक्वेशन लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख दें 3x² प्लस में 4x माइनस 4, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोलें, पहले और तीसरे का अगर हम गुणा करेंगे तो 3x² में माइनस 4 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या होगा, माइनस में 12 आएगा x², ठीक, ये आएगा हमारा, ठीक है। तो अब ये हमारा क्या, ये हमारा निगेटिव में आ रहा है, ठीक। जब निगेटिव में आ रहा है तो इसलिए हम क्या, ये वाला रूल इसमें अप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो इसका 4x का फैक्टर होगा, ये हमारा बोल रहा है कि एक खंड पर धन होगा और एक खंड पर ऋण होगा, ठीक है। ये 4x का जो हम फैक्टर करेंगे तो एक पे धन होगा एक पे ऋण होगा, ठीक। लेकिन कौन बड़ा होगा इसका निर्णय हम बीच वाले पद से करते हैं। मीन्स ये जो हम दो फैक्टर आएगा, जैसे a और b दो फैक्टर आ गया, ठीक है। तो इसमें ये प्लस किस पे लगेगा, ये हम बीच वाले पद से करते हैं, ठीक है। यदि बीच वाला पद धन है, ठीक है, बीच वाला पद धन है तो धन वाला बड़ा और ऋण वाला छोटा होगा, ठीक। मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं प्लस है, ठीक। और अगर हम मान लेते हैं ए की वैल्यू कुछ जैसे ए और बी की कुछ अलग अलग वैल्यू है, ठीक। मान लीजिए यहाँ पे ए जो है वो बी से छोटा है, ठीक है, ठीक। मीन्स ए जो है वो बी से छोटा है, मीन्स बी बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले होगा ये बी प्लस में होगा और ए वाला हमारा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ यदि बीच वाला पद धन है तो धन वाला बड़ा और ऋण वाला छोटा होगा, और यदि बीच वाला पद ऋण है तो ऋण वाला बड़ा और धन वाला छोटा होगा। और अगर हमारा ए बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, ए आगे लिखेंगे और बी हम पीछे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक। तो फ्रेंड्स चलिए हम इस पर एग्जाम्पल करते हैं। ये एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये 3x² प्लस 4x माइनस 4, ठीक है। ये हो गया हमारा 3x² प्लस 4x माइनस 4, ठीक है। तो हम इसका जब फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले हम फैक्टर करने का एक तरीका बताते हैं। जैसे हम इसको हम कैसे तोड़ेंगे, तो ये हम आपको बताते हैं। सिंपल सा ट्रिक है, ट्रिक नहीं बोल सकते इसको, हम एक कॉन्सेप्ट ही बोल सकते हैं, क्योंकि 3x² और 4, सबसे पहले हमको ये करना ही होगा कि इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो हम पता करेंगे कि इसमें प्लस वाला रूल अप्लाई होगा या माइनस वाला रूल अप्लाई होगा, ठीक। तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करने में हमारा क्या आ रहा है, माइनस में 12x² आ रहा है, ठीक है। माइनस में 12x² आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ये 12 जो है, ये 12 इसका हम फैक्टर निकाल देंगे। फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। ये होगा हमारा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ से पेयर बनाएंगे, ठीक। ये और ये ऐसे करके हम पेयर बनाएंगे, ठीक है। और पेयर ऐसा बनाएंगे कि ताकि इसको ये जो है इसको ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है, ठीक। तो क्या बोल रहा है, रूल क्या बोलता है कि हमको पेयर ऐसा बनाना है। मीन्स हमारा जो दो खंड होगा, दोनों खंड जो होगा हमारा ऐसा होगा कि जोड़ने पर चिन्ह सहित बीच वाला पद मीन्स ये आ जाए, और गुणा करने पर चिन्ह सहित गुणनफल मीन्स -12x² आ जाए, ठीक है। तो हम कैसा पेयर लेंगे, जैसे अगर हम लेते हैं यहाँ पे 4, ये हमारा एक पेयर बनाता है 4 और 3 का, ठीक है। यहाँ पे कितना बनाए, एक 12, एक पेयर बनाएगा 12 और 1 का, स्वयं का एक पेयर बनाएगा, और एक बनाएगा 4 और 3 का, और दूसरा क्या करते हैं इसके साथ लेते हैं 2 और 3 मीन्स 2 और ये 2 3 जा 6, ठीक है। तो हमारे पास 3 पेयर हमारा निकल के आया। तो अगर हम 12 और 1 वाला अगर हम लेते हैं तो क्या होगा, हमारा एक पे प्लस होगा, एक पे प्लस होगा, एक पे माइनस होगा। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना होगा, 11 होगा। 11 हमारे इसमें है ही नहीं तो हमारा जोड़ने पे आएगा ही नहीं, तो मीन्स ये वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक। दूसरा देखते हैं 4 और 3 वाला। 4 और 3 वाला क्या करेंगे, ये 4 होगा, ये -3 होगा, तो ये हमारा 1 होगा। तो यहाँ पे हमारा जोड़ने पर +4 आना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं आएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा 2 है और 6 है, ये 2 और अगर हम ये -6 मीन्स अगर हम ये 6 लेंगे और 2 लेंगे, ठीक। तो ये हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये हमारा 4 यहाँ पे ये हमारा कुछ कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको आगे देखते हैं, ये 6 - 2 ये हमारा 4 आया,
ठीक, अब इसका गुणा करके देखते हैं। 6 करेंगे और -2 करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा -12। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ रहा है -12 आ रहा है ना, तो ये -12x² ये हमारा फुलफिल करेगा क्राइटेरिया। ठीक, तो ये इसलिए इसका जो फैक्टर होगा ये हमारा 6 और 2 होगा। ठीक है, ये 2 और 6 जो होगा ये हमारा फैक्टर होगा। ठीक, तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं और दिखाते हैं। फैक्टर निकालने के लिए तो आपको पता हो गया होगा फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फिर से अपना क्वेश्चन, 3x² + 4x - 4, ये हमारा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हम क्या बोले 2 और 6 इसका हम फैक्टर निकालेंगे। ठीक, हम इसको रखेंगे कैसे ये देख लेते हैं। तो रूल हमारा बोलता है कि अगर पहले और तीसरे पद का हम गुणा करते हैं और हमारा माइनस में गुणनफल आता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो पहले और सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो दो हमको ये मिला है, खंड मिला है, मीन जो दो पेयर मिला हमको एक, तो इसको हम ऐसे रखेंगे कि ये 3x² रहेगा। ठीक, ये बोलता है कौन बड़ा होगा, इसका निर्णय हम बीच वाले पद से करते हैं। यदि बीच वाला पद धन है तो धन वाला बड़ा होगा। ठीक, तो ये 6 क्या है, 6 हमारा 2 से बड़ा है, तो ये हमारा 6 जो है ये हमारा पहले आएगा प्लस के साथ। ठीक, और उसके बाद क्या है, ये माइनस में होगा और 2 होगा, 2x होगा। ठीक, और ये -4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है 3x², और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा एक पेयर बना, एक पेयर ये बना। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे कॉमन ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 3x कॉमन लेंगे, अगर यहाँ पे x होगा और यहाँ पे +2 होगा। ठीक, और यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला यही पेयर यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम क्या करें 2 अगर हम कॉमन ले लें -2, तो हमारा यहाँ पे x + 2 हो जाएगा। -2 तो यहाँ से भाग देंगे तो यहाँ पे x बचेगा, और इसमें करेंगे तो यहाँ पे +2 बचेगा। ठीक, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो x + 2 आया, यहाँ पे x + 2 आया। ठीक, तो हम दोनों साइड से यहाँ पे x + 2 इस दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये हमारा बचेगा 3x - 2। ठीक है, तो ये हमारा होगा। ठीक है, ये हमारा सलूशन होगा इसका। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम इस पर अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये हमारा क्वेश्चन दिया है 2x² + 7x + 3। ठीक, तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले और तीसरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 2x², और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 6x² हो जाएगा। ठीक है, तो 6x² आया तो हम क्या कर सकते हैं, ये हम 6 का क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। 6 का जब हम फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा 2 होगा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो हमारा पे कितना कितना पेयर बनेगा, एक बनेगा, एक हमारा 6 और 1 का बनेगा। ठीक, और दूसरा हमारा बनेगा 2 और 3 का बनेगा। ठीक है, 2 बनेगा, तो एक 6 और 1 का, एक 2 और 3 का। ठीक, जैसे हम यहाँ पे अगर हम 2 और 3 वाला उठाते हैं, 2 और 3 वाला करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये देखो यहाँ गुणनफल में हमारा प्लस है। ठीक, तो दोनों खंडों पर प्लस होगा या दोनों खंडों पर माइनस होगा, लेकिन इसका ये प्लस होगा या माइनस होगा इसका हम निर्णय कैसे लेंगे, ये हमारा बीच वाला पद अगर हमारा प्लस है तो दोनों खंडों पर प्लस का होगा, और अगर बीच वाला पद माइनस है तो दोनों खंडों पर माइनस होगा। ठीक, तो इसमें बीच वाला पद प्लस है तो हम क्या करेंगे, दोनों खंड जो हमारा ये दोनों पे हमारा प्लस होगा। ठीक, तो अगर हम 2 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारा 5 हो रहा है। ठीक, तो इसलिए ये वाला हमारा खंड नहीं होगा। ठीक है, तो हम 6 और 1 अगर चेक करते हैं, 6 और 1 तो 6 में 1 ऐड करेंगे कितना होगा 7 होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्राइटेरिया जो है हमारा फॉलो कर रहा है। ठीक, और इसके बाद दूसरा चेक कर लेते हैं कि दूसरा कंडीशन क्या, क्योंकि रूल में क्या बोलता है कि खंड उतना ही होगा जितना कि जोड़ने पर चिन्ह सहित बीच वाला पद। तो यहाँ पे 6 और 1 को अगर हम जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है, तो ये हमारा सही है। और इसके बाद गुणा करने पर चिन्ह सहित गुणनफल आ जाए, तो यहाँ पे 6 और 1 का हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6 आएगा, 6 आएगा ना, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 6 आ ही रहा है, तो ये x तो उसके साथ लगेगा ही, तो यहाँ पे 6x² हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे हम ऐसे इसका पेयर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है 2x² है, प्लस में 6x होगा, प्लस x होगा, प्लस 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाए 2x, x + 3, और यहाँ पे +1, और ये हमारा हो जाए x + 3। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा
तो अब इसमें हम क्या कॉमन लेंगे, ये देखिए इसमें x+3 कॉमन है, इसमें भी x+3 कॉमन है, तो x+3 को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो ये हमारा बचेगा 2x+1। ठीक, तो ये जो होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या हमारा बोल रहा है, ये यहाँ पे है। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3x² + 4x - 4, ये हमारा बोल रहा है। तो इसमें क्या है, इसमें अगर हम पहले और तीसरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 3x² है, इसमें हम -4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा होगा -12x²। ठीक, तो हम इसका फैक्टर कैसे निकालेंगे, मीन्स ये +4x जो है इसको हम कैसे तोड़ेंगे। तो इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमको 12 मिला है 12, इसको हम क्या करेंगे, इसका हम फैक्टर निकाल देंगे। ठीक, तो इसका फैक्टर क्या है, 2 6 × 12, 2 3 × 6, 3 1 × 3। ठीक, तो क्या क्या पेयर बनेगा, एक हमारा बनेगा 12 और 1 का, एक पेयर ये बनेगा, दूसरा पेयर क्या बनेगा 4 और 3 का। ठीक है, और तीसरा क्या बनेगा 6 और 2 का, 6 और 2 का बनेगा। ठीक, तो फ्रेंड्स ये 6 और 2 का बनेगा। तो फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन सिमिलर यही क्वेश्चन है जो हम आपको आगे करवाए थे, ये वाला। तो फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन यही वाला है, तो इसको आप कर लीजिएगा। और इसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा 4x² - 3x - 1। ठीक, ये हमारे पास है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा जब हम 4 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा -4x² आएगा। ठीक है, ये हमारा -4x² आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा ये गुणनफल आया माइनस में आएगा, तो हम क्या करेंगे, माइनस वाला रूल अप्लाई करेंगे। माइनस वाला रूल क्या बोलता है, एक पे प्लस होगा एक पे माइनस होगा। ठीक है, लेकिन कौन कौन बड़ा होगा इसका निर्णय हम क्या करेंगे, बीच वाले पद से करते हैं। मीन्स ये जो माइनस है ये -3, ठीक है, -3x। तो इसमें जो हम डिजिट लिखेंगे, माइनस के साथ बड़ा वाला डिजिट लिखेंगे और प्लस के साथ छोटा वाला डिजिट लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, माइनस के साथ बड़ा वाला लिखेंगे और प्लस के साथ छोटा वाला लिखेंगे। तो अगर हम 4 का फैक्टर करें तो 2 2 ज़ा 4 होगा, 2 2 ज़ा 4 होगा, और 2 1 ज़ा 2 होगा ना। ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ 2 2 ज़ा 4 होगा और 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये हमारा एक पेयर ये बनाएगा 2 2 का, और एक पेयर हमारा ये हमारा एक बनाएगा 2 और 2 का, एक हमारा बनाएगा 4 और 1 का। ठीक है, तब क्या बोलते हैं कि ये जो इसका फैक्टर होगा, एक पे प्लस होगा एक पे माइनस होगा। तो अगर हम पहले वाले से इससे निकालें 2 2 से, तो ये हमारा एक प्लस कर देंगे और एक माइनस कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 0। ठीक, तो ये हमारा इसको फॉलो नहीं करेगा, मीन्स इसको फिल नहीं करेगा। ठीक है, ये हम 4 और 1 को देखते हैं। 4 और 1 में क्या करेंगे, ये बोल रहा है कि माइनस वाला बड़ा होगा, तो यहाँ पे -4 लिखते हैं। ठीक, और यहाँ पे क्या करेंगे, इस साथ x लगा देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस में 1x, मीन्स 1x का मतलब x से होगा। ठीक, तो 4x और ये करेंगे -3x। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा बीच वाला पद आ गया जोड़ने पे, और यहाँ पे गुणा करें अगर तो -4x² आना चाहिए। अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, -4, और x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x² हो जाएगा। मीन्स ये हमारा जो कंडीशन है, ये हमारा दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये 4 और 1 जो हमारा फैक्टर है, तो इसका जो फैक्टर होगा वो 4 और 1 होगा। तो हम इसका क्या है, इसका हम आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 4x² - 3x - 1। ठीक, तो इसको हम 4 और 1 हमारा फैक्टर आया था, तो हम क्या करेंगे, 4x² - 4x + 1 मीन्स x, और यहाँ पे -1। इसमें हम कॉमन ढूंढेंगे तो हमारा 4x कॉमन हो जाएगा, और इससे हमारा x बचेगा, और इससे हमारा -1 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम +1 कॉमन लेंगे और x -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, x -1 हो जाएगा,
और यहाँ पे 4x+1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बताया गया है बहुत ही क्लियर तरीके से बताया गया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आगे अगर आप ये कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं तो आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप इसको फिर से देख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर ऐसे ही नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।